नमस्कार, आत्मज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव की राशि परिवर्तन की। सूर्यदेव अभी तक मकर राशि में अपने पुत्र शनिदेव के साथ स्थित थे और अब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 12 तारीख यानी कि 12 फरवरी को सुबह 3 बजे। अर्थात 13 फरवरी से जो हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज की राशिफल की, किस तरह से किन राशियों के लिए सूर्यदेव जो हैं वो पूरा 1 महीने जब तक वो रहेंगे तब तक वो अच्छे फल देंगे और किन राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इन सब के अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं राशिफल बताऊँगी आपको, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि राशियों के साथ लग्न भी हमारा जो होता है कुंडली में वो बहुत स्ट्रांग होता है। कहा जाता है कि आप अपनी कुंडली अगर खोलेंगे, आप कुंडली में देखिएगा, एक कुंडली के अंदर जो आपकी लग्न कुंडली होती है, जो मेन हमारी कुंडली होती है, उसमें देखिएगा, उसमें जो फर्स्ट हाउस स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, फर्स्ट हाउस जो होता है इसको बोलते हैं। इस फर्स्ट हाउस में आप अंक देखिए कि कौन सा अंक बैठा है। 1 2 3 4 करके ऐसे 12 अंक बैठे होते हैं। अब आप फर्स्ट हाउस जो मैं बता रही हूँ, इसमें अगर 1 अंक लिखा है यानी कि आपकी जो लग्न है वो क्या है, मेष लग्न है। अगर इस हाउस में 2 अंक लिखा है तो आपकी लग्न वृषभ लग्न है। 3 है तो आपकी लग्न मिथुन लग्न है। 4 अंक लिखा है तो आपकी लग्न कर्क लग्न है। 5 अंक लिखा है तो आपकी लग्न सिंह लग्न है। 6 लिखा है तो कन्या है। 7 लिखा है तो तुला है। 8 लिखा है तो वृश्चिक है। 9 है तो धनु है। 10 लिखा है तो मकर है। 11 लिखा है तो कुंभ लग्न है और 12 लिखा है तो मीन लग्न है। इसके हिसाब से जब आप देखेंगे अपनी कुंडली में, तो अब जब मैं आपको बताऊंगी कि लग्न आप राशि के हिसाब से बिल्कुल देख सकते हैं अगर आपको आपकी चंद्र राशि पता है। हमारी जो राशियां होती है, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि राशियां वो सही से नहीं बता पाते हैं, नाम राशि बताते हैं। नाम राशि बिल्कुल वो भी कारगर होती है कई हद तक, परंतु जो हमारी कुंडली के अनुसार जो राशि होती है, जब आप कुंडली खोल के देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि चंद्रमा आपका कहाँ बैठे हैं कुंडली में। जिस भी राशि में चंद्रमा बैठे हैं वो राशि आपकी जन्म राशि है, और लग्न में जो अंक बैठा है, जो भी राशि का अंक बैठा है, वो आपकी लग्न है। तो क्या होता है कि जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अनुसार ये जो गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन होता है वो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि अगर हमारी 1 अंक लिखा है या हमारा 2 अंक लिखा है, उस हिसाब से 11वें अंक में सूर्यदेव स्थित है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से हाउस में सूर्यदेव हैं। ठीक है, तो अब जब मैं आपको बता रही हूँ आज की राशिफल को, तो आप उसको लग्न के हिसाब से भी देखिए। आप अपनी लग्न देखिए, आपकी कुंडली में क्या लग्न है, और आप ये देखिए। तो आप राशि तो देखिए ही देखिए, लेकिन मैं आपको मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लग्न के हिसाब से उसको देखिए। जैसे मेष राशि आपकी है, आप बिल्कुल देखिए उसको, पर अगर मेष लग्न है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि गोचर के हिसाब से पूरे महीने, मतलब जब तक सूर्यदेव रहेंगे, वो फल आपको जो क्या रहेगा उस पर ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं लग्न को हम लोग बहुत मानते हैं, तो आप लग्न ज़रूर देखिएगा कि आपकी कौन सी लग्न है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज की मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों की, है ना। तो आप राशि भी देखिए और लग्न भी देखिए, दोनों देखिए, क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों ने यही देखा है कि लग्न के हिसाब से ज़्यादा जो है वो असर होता है, या उस हिसाब से ज़्यादा पावरफुल चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। मेष लग्न जो है, मेष लग्न के जातकों की कुंडली में सूर्य देव जो है वो 11th हाउस में रहेंगे। तो आप लोगों के, क्योंकि 11th हाउस में जो है वो सूर्य देव रहेंगे, तो आपको मेहनत बहुत करना होगी। नो डाउट कि आपको, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे आपकी जो है वो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं और आपको लाभ भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बुद्धि का बहुत उपयोग करना होगा, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी, और मेहनत से अगर आप बचे तो आपको लाभ भी कम होगा, सीधी सी बात है। अब इसमें यह है कि आपको कठिन मेहनत तो करना ही पड़ेगी, वो किसी भी क्षेत्र में है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बिल्कुल सजग रह के और बिल्कुल अपना दिमाग का उपयोग करके अच्छे से, जल्दबाजी में कोई कार्य आपको नहीं करना है। जब सूर्यदेव यानी कि 13 फरवरी से लेकर के जब तक सूर्यदेव जो है वो आप जो कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी या थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो फिर आपको हानि हो सकती है। तो सीधी बात यह है कि आपको 13 फरवरी से 14 मार्च तक इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप पैसा लगाते हैं कहीं
या इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि हाँ, हमको लाभ मिल सकता है और हमको इसमें करना है, तो आप बिल्कुल कीजिए। आपको मेहनत से बिल्कुल नहीं बचना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, सीधी बात है। आपको लाभ तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। अब इसके अलावा जो सूर्यदेव हैं, वो अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपकी विद्या के और आपकी संतान के भाव को देखेंगे, यानी कि पंचम भाव को देख रहे हैं। तो उस हिसाब से वो, क्योंकि वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जब वो कुंभ राशि में बैठे हैं तो वो अपनी खुद की राशि को देखते हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि आपको अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों से का सहयोग मिलेगा। आपके बच्चों के काम अगर अधूरे हैं तो वो काम पूर्ण होंगे, उनकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है और बच्चों से आपको लाभ भी होगा। बच्चों के साथ आपकी अनबन चल रही होगी, वो भी बहुत हद तक आपकी सुधर सकती है। तो ओवरऑल आपको बच्चों की साइड से जो है वो लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा अभी समय है, और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच में आपका कोई रिज़ल्ट आने वाला है या कोई एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। विद्या, बुद्धि और संतान का तो विशेष लाभ आपको और विशेष शक्ति आपको प्रदान होगी। तो बस आपको एक चीज़ जो रखना है वो ये रखना है कि आप थोड़ा-सा कटु वचन बोल सकते हैं, यानी कि कड़वी बात कर सकते हैं। तो अपनी वाणी पर संयम रखिए। देखिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, है ना। कॉन्फिडेंट रहिए, और जो भी बात आप कहिए बड़े विश्वास के साथ कहिए, तो आपके काम आपके वाणी से ज़रूर पूर्ण होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर संयम भी रखना होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। आपके मित्रों से जो है वो आपको अपने संबंध थोड़े ठीक रखना होंगे, आप उनसे झगड़े ना करिए। अपने भाई बहनों के साथ आपको अच्छे संबंध रखना है। तो आपका जो है ये पूरा जो समय है ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। अब वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लोगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव आपकी कुंडली के 10th हाउस में आएंगे, है ना। अभी वो आपके जो है वो भाग्य भाव में थे, 9th हाउस में थे, और 13 फरवरी को जो है वो 10th हाउस में आ जाएंगे। तो सूर्यदेव 10th हाउस में आए, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है, जो 10th हाउस होता है, वो हमारे पिता से संबंधित होता है, वो हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है, हम बिजनेस करते हैं उससे संबंधित होता है। तो क्योंकि कुंभ राशि में है सूर्यदेव, तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको अपने पिता का सम्मान करना है। अपने पिता का सम्मान करेंगे तो आपको लाभ होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर जैसे राज्य सरकार से जैसे आपको कोई लाभ हो सकता है, आपका कोई सरकारी टेंडर है ना, कुछ है, तो आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। आप अगर वर्क प्लेस पे हैं तो हो सकता है थोड़ी अनबन हो, थोड़ा आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन आपको उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको अपने पिता का सम्मान करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पिता का सम्मान करना है और मेहनत बहुत करना पड़ेगी। जब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ऐसे दिखेंगी कि मतलब ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि हमारा काम होते होते रुक गया। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको अब मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात यह कि आपको इस पूरे टाइम में, यानी कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक, जब तक कि सूर्यदेव जो है वो राशि परिवर्तन नहीं कर लेते वापस से 1 महीने बाद, तब तक आप कोशिश कीजिए कि सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि इससे जो परेशानियां आपकी सफलता में आएंगी, आपको कुछ कार्य आपके अगर अटके पड़े हैं उसमें अगर कोई परेशानियां आती है तो उसमें जो है वो सूर्यदेव का आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सूर्यदेव को सुबह अर्घ्य दें रोज़, और ना हो पाता है तो कम से कम इस पूरे महीने में आप संडे को तो ये कर ही सकते हैं। रविवार को सूर्यदेव को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, स्पेशली सरकारी लाभ आपको बहुत मिल सकता है। अब क्योंकि सूर्यदेव 10वें स्थान में बैठेंगे और 10वें स्थान से उनकी जो दृष्टि रहेगी, 7वीं पूर्ण दृष्टि जो उनकी रहेगी, वो उनके खुद के भाव पर रहेगी, और वो है
4th हाउस, यानी कि 4th हाउस को वो देखेंगे। 4th हाउस को जब वो देखेंगे तो आपको जो है माता की तरफ से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपकी माता से आपके संबंध अगर खराब है वो सुधरेंगे और माता की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई संपत्ति है जो आपको मिलने वाली है, कोई आपकी संपत्ति वगैरह का आपका चल रहा है कि आपको मिलने वाली है, तो वो लाभ आपको हो सकता है माता की तरफ से, माता के सपोर्ट से। और उसके अलावा आप अगर नई संपत्ति भी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। आपको परिवार से भी काफ़ी लाभ होगा। आपको ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें या बिज़नेस की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा संघर्ष है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा विवेक से और बुद्धि से काम लें, अपने पिता का सम्मान करें और सूर्य देव का जो है आप उनकी पूजा करें, उन्हें जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी जो है वो ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों की। तो यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं वो आपकी कुंडली के 9th हाउस में आएंगे। 8th हाउस में थे। बहुत सारी आपको जो परेशानियाँ चल रही थी, आपको शारीरिक कष्ट अगर हो रहे थे और मानसिक कष्ट अगर हो रहे थे, बहुत सारी परेशानियों से आप गुजर रहे थे, तो उन सब परेशानियों से बहुत हद तक जो है आपको निजात मिलेगा। इसके अलावा जो है कई लोगों को परिवार से या कुटुंब में अगर आपकी ससुराल पक्ष से आपके झगड़े चल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी अब आपको जो है वो धीरे 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 ख़त्म होते हुए दिखेंगी और चीज़ें अब आपको ठीक होते हुए नज़र आएंगी। जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोग हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि 9th हाउस में 8th हाउस से जो है वो 9th हाउस में आपके जो सूर्यदेव हैं वो प्रवेश करेंगे। अब इसमें ये होगा आपके साथ कि आपको जो है परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। तो सीधी सी बात है कि आपको पराक्रम करना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप चाहे वर्क प्लेस पे हो या किसी भी क्षेत्र में, आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा आपको जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपके अगर भाई बहन हैं तो उनसे आपको अपने संबंधों को ठीक रखना है। उनके साथ कहा-सुनी हो सकती है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप अपने भाई या बहनों से अच्छे संबंध रखते हैं तो आपको उनके द्वारा सहयोग प्राप्त होगा और उनसे जो सहयोग प्राप्त होगा वो आपके बहुत काम आएगा आगे। तो आप जो है वो आपके अंदर एक नया उत्साह रहेगा, आप मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपका प्रभाव भी लोगों पर होगा। आप प्रभावी बनेंगे इस चीज़ से, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो आपको मेहनत करके, ये समय ऐसा रहेगा कि आप मेहनत करके अपना जो है झंडे गाड़ेंगे। आपको ये रहेगा कि आप जब मेहनत करेंगे तो लोगों को वो दिखेगा। तो बेसिकली वो किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें, चाहे आप, एक और बात, अगर आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के जो है वो कदम उठाने हैं। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो आप बिल्कुल जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान से, सब चीज़ों को सारी तरफ से देख कर ही कदम बढ़ाएं। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है। तो उन चीज़ों पे वर्कआउट करें, पहले उस चीज़ पर देख लें कि आपको, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा दूरदृष्टि रख कर के और फिर पैसा लगाइए। ऐसे जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा ये। मेहनत आपको बहुत करना है, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रखिए, आपके पराक्रम में वृद्धि निस्संदेह होने वाली है और आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं, अपने भाई बहन हैं, उनसे लाभ भी होगा। तो बेसिकली ये है कि हाँ, एक चीज़ और है, अभी जब सूर्यदेव आपके यहाँ आएंगे, जो है 9th हाउस में रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं धर्म से दूर होंगे, यानी कि हो सकता है कि आप पूजा पाठ में आपका कम मन लगे, तो ऐसा मत कीजिए। हो सकता है आपको ऐसा होगा, आप अगर पूजा रोज़ करते हैं तो कुछ अड़चने आ सकते हैं, लेकिन आप उससे लड़िए, भगवान से दूर मत होइए, है ना। तो ईश्वर की साधना निरंतर करिए। ये आपको धर्म से दूर कर सकते हैं, या कोई मांगलिक कार्य हो रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य हो रहे हैं, उसमें आपकी रुचि नहीं रहेगी, आप बोलेंगे कि आपको नहीं जाना है। इस तरीके की चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान से आप जो है वो निरंतर उनका जो है पूजा कीजिए, उनसे जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए। सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, हमेशा ही दीजिए, क्योंकि सूर्यदेव तो ग्रहों के जो हैं वो
सबसे बड़े ग्रहों के ग्रहणाधिपति बोलते हैं उनको, उनका नाम है एक, तो जो है उन्हें अर्घ दीजिए और आपको बहुत लाभ होगा। तो कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों को, अगर आप लोगों को जो दाम्पत्य जीवन है आपके, उसमें कोई परेशानी चल रही है या अनबन चल रही है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन चीज़ों से आपको थोड़ी सी उन चीज़ों में राहत मिलेगी। आपका जो है वो आपकी पत्नी से या आपके पति से झगड़ा चल रहा है तो वो चीज़ें भी सुधार होंगी। परंतु क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो आपके अष्टम भाव में जो है वो अब आएंगे 13 फरवरी को और 1 महीने रहेंगे, तो अष्टम भाव में जो है वो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना होगा। आपको हो सकता है आप गाड़ी चलाते हैं, आप अगर इस बीच में कोई यात्रा करते हैं तो अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सावधानी से वाहन वगैरह चलाइए। आपके थोड़े कुटुंब में मतभेद हो सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी या पार्टनर में तो आपके चीज़ें सुधरने लगेंगी, पर आपके कुटुंब में यानी कि आपके ससुराल में कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनको आपकी कुछ चीज़ें अच्छी ना लगें, बहुत सारी चीज़ें, पर आप किसी का अपमान मत कीजिए, चीज़ों को टालिए और 1 महीना जैसे तैसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर चीज़ें और अच्छे से ठीक होती जाएंगी, सुधरने लगेंगी। अगर आपको अपने परिवार से कोई संपत्ति वगैरह लेना है या कुछ है तो उसमें भी अभी रोड़े आएंगे, नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप संपत्ति खरीदना भी चाहते हैं तो उसमें भी कुछ इश्यूज़ आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये 1 महीना आप थोड़ा अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो अच्छा मुहूर्त देख के और सोच समझ के सारे प्रॉपर जो है कागज़ वगैरह देख दाख करके फिर उसको खरीदें। पैसा आपका खर्च हो सकता है, आपको थोड़ी बहुत पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं कहीं पे तो सोच समझ के कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, है ना। सब चीज़ों को आप किसी ज्योतिषी को दिखा दीजिए। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपरली जो है वो देख करके सब कुछ, क्या आपके सारे ग्रहों की कैसी स्थितियाँ हैं, आपको कब करना चाहिए, तो उस हिसाब से कीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। आपको धन की हानि हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी को पैसा दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको हो सकता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य देव को आप अर्घ दीजिए इस समय में, तो आपको बहुत लाभ होगा। और नहीं रोज़ तो आप संडे जो होते हैं रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, उससे बहुत हद तक जो है आपकी परेशानियाँ सॉल्व होंगी। और हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कीजिए इस दौरान, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। बाकी यही है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, और तनाव ज़रूर आपको घेर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आती हैं, पर ये रहता है कि आप उनको विवेक के साथ है जो है वो उनको सॉल्व कर लेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। बस यही है कि थोड़े सतर्क रहिए, चाहे तबीयत हो चाहे पारिवारिक मामले हो, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। परेशानियाँ वर्क प्लेस पे भी आपको जो है थोड़ी बहुत परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, और पैसा जो है आपका बहुत खर्च हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो सतर्क रह के इस आप समय को निकालिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं, थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती हैं। सिंह राशि के या सिंह लग्न के जो जातक हैं, उनकी कुंडली में सूर्यदेव सप्तम भाव में अब प्रवेश करेंगे। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको, अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपके बिज़नेस में अगर कोई पार्टनर्स हैं, तो आपको बहुत सतर्कता रखनी है और झगड़े और विवाद से दूर रहना है। हो सकता है कई बार कुछ स्थितियाँ ऐसी आएँ कि लोग भड़का देते हैं एक दूसरे के लिए प्रति, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं और हम चीज़ों को ख़राब करते हैं। ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो सबसे पहले आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में है, या जैसे हम डील करते हैं, किसी के साथ सामान लेते हैं, देते हैं, इसमें अगर किसी भी तरीके की आपको लगता भी, कोई शक भी हो रहा है ना, तो उस शक को ज़्यादा बढ़ने ना दें, है ना। आपको बहुत ही जो है वो संयम से काम लेना है, चीज़ों को देख करके झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। आपके जो है पति पत्नी से, आपके पति या पत्नी से, यानी कि आपके जो वो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ सकती है कि कोई आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़का दें, या
आप खुद एक दूसरे के खिलाफ जैसे है शक कर लें, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको बिल्कुल अपने दिमाग से दूर रखना है। और अपने पति या पत्नी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिज़नेस में कोई पार्टनर है या बिज़नेस में किसी के साथ आप जो है आपका सामान लेना देना है, उससे संबंधित जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे आपको संबंध अच्छे रखना है और सतर्क रहना है ना? अपने पार्टनर से झगड़ा ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी परेशानी चल रही तो उसको और ना बढ़ाएं, चीज़ें बैठकर सॉल्व हो सकती हैं, इस चीज़ पर ध्यान दें। इसके अलावा आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात ये है कि आपकी अगर लाइफ पार्टनर है और आप उन पे किसी भी तरीके का फ़ोर्स मत कीजिए, है ना? किसी भी तरीके का, चाहे वो फ़िज़िकल हो या मेंटल हो, किसी भी तरीके का कुछ भी करने के लिए आप उन पे फ़ोर्स ना कीजिए। ये 1 महीना जो है आपको निकालना है और आप उन पे किसी तरीके का फ़ोर्स नहीं करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी, सफलता चाहिए तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना जो है वो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके अंदर एक स्वाभिमान आएगा। देखिए, स्वाभिमान एक अलग चीज़ होती है, लेकिन स्वाभिमान को आप इतना, जैसे एक होता है ना, जो है हम एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि हमारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ फाइन, है ना? जब तक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अच्छी बात है, लेकिन डोंट कन्वर्ट इट इनटू ईगो, है ना? स्वाभिमान में ही रही, स्वाभिमान होना अच्छी बात है, पर अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि आपका ईगो हर्ट हो गया तो आप अपने लाइफ पार्टनर को हर्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी काम आप नहीं करेंगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है ना? तो आपके अंदर जो है वो पराक्रम बढ़ेगा, आपका प्रभाव, आप लोगों से बात करेंगे तो आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, है ना? आपको विवेकशील रहने की बहुत ज़रूरत है और आप मेहनत करेंगे। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये समय ऐसा है कि इस टाइम पे आप बहुत मेहनत करेंगे, ताकि आपको ऐसा लगेगा, आपके अंदर एक उत्साह रहेगा कुछ काम को करने के लिए, अपने नाम को जो है वो ऊंचा करने के लिए। तो ये समय आपके लिए वाकई में अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल भी मिलेगा, उससे अधिक फल मिलेगा, मेहनत से अधिक आपको फल मिलेगा, आपको लोग जानने लगेंगे। तो उस हिसाब से आपका बहुत अच्छा समय है। बस आपको जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, पैसा लगाते हैं सतर्क रहिए, झगड़ा मत कीजिए, लाइफ पार्टनर से झगड़ा मत कीजिए, झगड़ों से आपको बचकर रहना होगा। तो आपका ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है। कन्या लग्न या कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपके छठे यानी कि 6th हाउस में, छठे घर में जो है वो सूर्यदेव आएंगे। तो क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि कुंभ राशि है और सूर्यदेव, यानी कि कुंभ राशि शनिदेव की है। दोनों ही जो ग्रह हैं वो क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रहों की स्थिति छठे जो घर होता है, छठा स्थान जो होता है, 6th हाउस होता है, अगर वहाँ पे क्रूर ग्रह की राशि में क्रूर ग्रह ही स्थित है तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये रहेगा कि आप अपने परिश्रम से जो है वो अपने काम निकालेंगे लोगों से, आप अर्न भी करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे, आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी होगी। और अगर आप अपने जन्मस्थान से बाहर हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होंगे, आप वहाँ से भी बहुत कुछ जो है वो लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको जो है वर्क प्लेस पे हुआ या कहीं भी आप जो काम करते हैं वहाँ पे आपके शत्रु जो हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो शत्रुओं से आपको हालांकि परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप उन पे अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे। अगर आप परेशान होते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन शत्रु परेशान ज़रूर करेंगे, आपको मानसिक कलेश देंगे, लेकिन यह है कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने परिश्रम से जो है वो उन पे जो है वो विजय हासिल करेंगे अपने शत्रुओं पर। आपका खर्च भी बढ़ सकता है, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो द्वादश स्थान को जो है वो द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो उससे आप खर्च कर सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं कहीं पे, और आप वहाँ पे भी आपका खर्चा हो सकता है। आप यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं तो बिल्कुल जाइए, आपकी यात्रा हो सकती है। अगर आप अभी अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इस तरह की आपकी यात्रा हो सकती है, आप बाहर जा सकते हैं, कहीं भी आप यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर खर्च तो होता ही है।
तो ओवरऑल जो है वो सूर्यदेव आपको अच्छा प्रभाव देंगे, अच्छा फल देंगे और उनका अच्छा प्रभाव रहेगा सिक्स्थ हाउस में। बस थोड़ा-सा आपको टेंशन हो सकता है शत्रु पक्ष से। और अगर वर्क प्लेस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आप जो मेहनत करेंगे, उस मेहनत में आपको सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है बॉस से कुछ आपके जो दुश्मन लोग हैं होते हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, तो वो आपकी कुछ चुगली वगैरह कर दें तो आपको डांट वाट पड़ जाए, तो उसकी चिंता ना कीजिए, उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए, आप काम कीजिए। क्योंकि जितना आप काम करेंगे आपका काम दिखेगा, आपके बॉस को भी दिखेगा, सबको दिखेगा। जब आप काम करेंगे, आप परिश्रम करेंगे इन चीज़ों को साइड में रख करके, तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा होगा कि वो परेशान करेंगे लेकिन आप उन पर विजय हासिल कर लेंगे अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से। मतलब आप जो है वो इस तरीके से, आपको लड़ना नहीं है, अपने परिश्रम से, अपने कर्म से और बुद्धि से जो है वो अपने जो भी आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन पे विजय हासिल करना है। और ये जो सूर्यदेव सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं वो अपने आप ही आपको ऐसा बनाएंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो परास्त हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है वो अच्छा है। आपका खर्च ज़रूर हो सकता है, खर्च आप करेंगे। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए इन्वेस्ट। बाकी आपके लिए जो है ये समय ठीक ठाक है, अच्छा रहेगा। तुला लग्न या तुला राशि की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में सूर्यदेव आपके पंचम घर में यानी कि फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ पे कुंभ राशि है, तो फिफ्थ हाउस में ये है कि आपको अपने बच्चों की साइड से, थोड़ी बच्चों के साथ आपके हो सकता है संबंध आपके थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों से आप थोड़ा दूर जा सकते हैं। हो सकता है बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, उनकी चिंता हो सकती है। और बच्चों के थोड़े काम पूरे तो हो सकते हैं लेकिन थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ये थोड़ा 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको टेंशन तो बच्चों की साइड से ज़रूर हो सकता है। आपकी लव लाइफ अगर है आपकी, तो उसमें भी आपके थोड़े से झगड़े वगैरह हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, आपको थोड़ा सा झगड़ों से दूर रहना है। पार्टनर है उनके साथ भी थोड़ा सा आपको अच्छे संबंध बनाकर रखना है ना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। थोड़ा बहुत अगर आपको ऐसा लगता है कि खटपट चल रही है तो इग्नोर कीजिए, लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना। इस समय को इग्नोर करें, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, आप पढ़ाई नहीं कर पाएँ, आपका पढ़ाई में मन ना लगे, कुछ दूसरी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करें और आप पढ़ाई से थोड़ा अरुचि आपकी दिखने लगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना है, खुद से लड़ना है। और भगवान सूर्यदेव को आप अर्घ्य दीजिए, तो आपका अपने आप जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र आएंगी, आपको खुद ही आएंगी ठीक होती हुई। इसके अलावा आप मेहनत करेंगे, और मेहनत तो आप करेंगे, और मेहनत के साथ साथ में जो है वो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा, तेज, तो उससे आप अर्निंग आपकी अच्छी होगी। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप थोड़ा सोच समझ करके अगर पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छी आमदनी के योग हैं, आपको आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। आपके इसी दौरान आपके किसी पुराने मित्र से आपकी जो है मुलाकात हो सकती है। और हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत आपको चिंताएं हो सकती हैं, या जो है सर दर्द की परेशानी हो सकती है, किसी को माइग्रेन है तो उसकी परेशानी आपको हो सकती है। अगर मतलब इस बीच में तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए उन चीज़ों का। परंतु आपको जो है आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपको लाभ दिखाई दे रहा है, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। तो ओवरऑल जो है वो ठीक रहेगा, आपका जो ये रहेगा समय रहेगा। आपको धन लाभ भी होगा, आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपके कोई रुके हुए काम है तो उनसे संबंधित आपको खबर मिल सकती है कि वो आपके कार्य पूर्ण हुए हैं। और बस यही है कि आपकी विद्या, संतान, विद्यार्थियों के लिए विद्या और संतान अगर हैं आपकी, तो उनकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए। मतलब ये है कि आपको संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ना। आप डाइवर्ट हो सकते हैं पढ़ाई से, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, दूसरी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे आप जो पढ़ाई से आप अब में आपकी अरुचि हो, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आपके लव अफेयर में थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना है और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपका जो है वो समय अच्छा रहेगा।
अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोगों की। तो यहाँ पर जो सूर्यदेव हैं वो आपके चौथे भाव में यानी कि 4th हाउस में आप प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक वो शनिदेव के साथ पराक्रम भाव में थे, आपने मेहनत करी, आपको बहुत मेहनत करवाई उन्होंने, और पराक्रम के साथ-साथ में आपके भाग्य ने भी आपको जो है वो साथ दिया है। हालाँकि शनिदेव के साथ थे तो बहुत हद तक मिला-जुला परिणाम होता है उसका। अब क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वो 4th हाउस में आएँगे, 3rd से 4th हाउस में अब आएँगे, प्रवेश करेंगे वो कुंभ राशि में। तो आपको अपनी माता की तरफ से चिंता हो सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और माता के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं, है ना? और उसके अलावा जो है अगर आप भूमि, भवन वगैरह कुछ खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी आए। तो ये समय अगर आप निकाल सकते हैं तो सोच समझ करके आपको ये सब चीज़ें करना है। और अगर खरीद भी रहे हैं संपत्ति तो थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लीजिए उन चीज़ों में। परिवार के साथ भी आपके थोड़ी बहुत मतभेद हो सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि आप अपनी माता से दूर जाएँ, जैसे कि आप कहीं यात्रा करके जाएँ, आप जॉब करते हैं, अभी माता के पास रहते हैं तो आपको बाहर जाना पड़े, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें आपको सामने होती हुई दिखेंगी। और बाकी जो ओवरऑल क्या होता है, 4th हाउस जो होता है वो हम उसको एक सुख का हाउस बोलते हैं। ओवरऑल जो है वो सुख का, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपको कमी दिखेगी, चाहे वो घरेलू सुख, स्पेशली घरेलू सुख, है ना? तो घर में थोड़ी बहुत कलह हो सकती है आपकी, तो आपको कलह से बचना है। आप खुद करेंगे कलह, तो आपको उन चीज़ों से जो है वो अपने आप को दूर रखना है। थोड़ी घर में शांति रखिए, माता को टेंशन ना दें, माता का सम्मान करें। आपकी उनसे थोड़े बहुत जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं क्रिएट, उनके साथ लड़ाई झगड़े के, और आपके पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे अगर खराब चल रहे होंगे तो, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, अपनी खुद की राशि को देख रहे हैं, और वो पिता का घर होता है, और राज्य से भी यानी कि राज्य सरकार से आपको लाभ हो सकता है। कोई टेंडर वगैरह अपने उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, आपका वो काम हो सकता है, और पिता के आशीर्वाद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको जो है वो सम्मान प्राप्त हो सकता है इस बीच में, सरकारी लाभ के साथ-साथ में सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन हैं, तो आपको बहुत लाभ होने की संभावना है ये जो टाइम है इसमें। आपकी बहुत उन्नति होगी। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, सोच समझ के, हर ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको सोच समझ के करना है, लेकिन आपका समय इस टाइम पे इन चीज़ों के लिए अच्छा है। तो आप सोच समझ करके अगर पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ के योग मिल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए घर में कलह तो हो सकती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए बाहर जो है वो आपको बहुत लाभ, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। तो एक जो मेन चीज़ है वो माता के साथ कलह हो सकती है, घर में कलह हो सकती है, चिंता रह सकती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके कार्यक्षेत्र में जो है आपकी बहुत प्रगति होगी इस दौरान। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बीच में आपको सरकारी नौकरी भी लग सकती है अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं। आप अगर विद्यार्थी हैं, सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपके कोई रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा, उसमें सफलता मिल सकती है, आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इस टाइम पे। तो यानी कि ये कि 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए उन्नति का समय है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोगों को बहुत लाभ होना है बाहर। आप स्पेशली आपके कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ भी होंगे, और जो है आपका ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी, लोगों को आपका कार्य दिखेगा, और आपके बॉस से अगर आपके संबंध खराब चल रहे हैं तो बहुत हद तक उसमें संबंधों में भी सुधार आ सकता है। आपको जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है थोड़ा बहुत आपकी अनबन हो सकती है। देखिए घरेलू जो होता है ना सुख, जो 4th हाउस होता है वो ओवरऑल घर का घरेलू सुख होता है, तो उसमें आपकी कलह हो सकती है। तो आपको खुद इन चीज़ों से अपने आप को जो है वो बचा के रखना है, लड़ाई झगड़े से दूर रखना है, और किसी को हर्ट ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखें। बाकी आपका जो दूसरा पक्ष है, यानी कि चाहे वो आपके पिता के साथ आपके संबंध हो, उसमें सुधार होंगे अगर खराब चल रहे होंगे, या आपका वर्क प्लेस हो, आपकी बिजनेस हो, सभी चीज़ों में जो है आपकी उन्नति दिखाई दे रही है।
धनु राशि व धनु लग्न के लोगों का भाग्योदय होगा, यानी कि आपके कोई रुके हुए कार्य हैं, वो कार्य आपकी पूर्ण होंगे। आपको शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं इस बीच में, आपकी हो सकता है शादी पक्की हो जाए इस बीच में। और इसके अलावा जो है वो आप जितनी मेहनत करेंगे, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो आपकी 3rd हाउस यानी कि पराक्रम के हाउस में रहेंगे। आपको पराक्रम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आपका भाग्य, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा। यानी कि ओवरऑल ये बात है कि आपका जो ये समय है ये बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सरकारी लाभ भी हो सकते हैं। आपका भाग्य, मतलब इस टाइम पे आपका भाग्य इतना आपका साथ देगा कि आपके कोई अटके हुए कार्य हैं, सरकार से कोई आपको लाभ प्राप्त करना है, वो सब आपको मिलेंगे इस दौरान, इस अवधि के दौरान, यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। आपके थोड़े ये हो सकता है कि आपके भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने भाई बहनों से झगड़े ना कीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो इस टाइम पे देखिए, कुछ समय ऐसे रहते हैं जिस टाइम पे हमको खुद पे भी कंट्रोल करना पड़ता है ना। कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती पर उन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप जितना पराक्रम, क्योंकि आपके पराक्रम में वृद्धि अवश्य होगी, आप बहुत मेहनत करेंगे और आप ईश्वर से जुड़ेंगे इस टाइम पर। ये ऐसा समय आएगा जब आप अपने आप को ईश्वर से के बहुत करीब पाएंगे। आप भगवान की पूजा करेंगे बहुत, आप मंदिर जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत अपने आप को, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। तो अपने पुरुषार्थ द्वारा जो है वो आपका जो भाग्य की आप उन्नति करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपकी पूरी तरीके से आपके साथ रहेगा और आप धर्म का पालन भी करेंगे, यानी कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने बड़ों का जो है सम्मान करें और जो सही कार्य हैं उस सही रास्ते पर आप चलें। आप कोई गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, यानी कि आप पुरुषार्थ द्वारा जो है अपने भाग्य की उन्नति करेंगे। आप कोई भी जो है अधर्म के रास्ते पर या ब्लैक मनी से संबंधित चीज़ों में आप ना जाएं, और जिसको बोलते हैं ना कि हम दलाली वगैरह करते हैं, इससे थोड़ा सा आप बचें। और बाकी तो वैसे खुद ही आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आप जो है ये समय ऐसा है कि आप का यश चहुओर होगा। आप जितना मतलब पराक्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो या आपका बिजनेस हो या कहीं भी आप जो भी कार्य करते हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपकी जो मेहनत है, कई बार हम बोलते हैं हम मेहनत करते हैं, कोई हमारी जो मेहनत है वो दिखती नहीं है किसी को, कोई हम इतना काम करते हैं वो दिखता नहीं। पर ये समय ऐसा है कि इस टाइम पे आप कार्य भी करेंगे और आपकी मेहनत सबको दिखेगी। आप हिम्मती रहेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप खुद एक स्वयं में आप एक पावर महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक पावर है और उसका आप उपयोग करेंगे। तो ओवरऑल जो है वो धनु लग्न के लोगों की जो ये समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको खुश होना है बस, और ईश्वर से जुड़े रहें। सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। मकर लग्न या मकर राशि के जो जातक हैं, तो आपकी जो लग्न कुंडली है, मकर लग्न के जो लोग हैं उनकी कुंडली में सूर्यदेव जो हैं वो 2nd हाउस यानी कि द्वितीय घर में प्रवेश करेंगे। अभी वो लग्न में थे और अब लग्न से जो है वो द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है ना। किसी को कटु शब्द बोलने से बचें, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, है ना। सबके साथ थोड़ा विवेकशील होना है, आपको लोगों से अच्छे से बात करना है। और ये हो सकता है आपको, आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। आपने अगर जमा पैसा किया है तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ अपने जो है भोग विलासिता के लिए, घूमने फिरने के लिए आप अपने संचित धन को खर्च कर सकते हैं इस टाइम पर। ये योग आपके बन रहे हैं। लेकिन क्योंकि अष्टम, जैसे कि सूर्य जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो उनकी सप्तमी जो सप्तम दृष्टि है उनकी, वो अष्टम भाव को देख रही है। तो इससे ये होगा कि आपकी अगर तबीयत खराब चल रही थी अभी तक या कोई समस्या हो रही थी, तो उसमें आपको बहुत सुधार दिखने लगेगा। उसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। जो आपकी पैतृक संपत्ति है आपको मिलने वाली हो तो इस बीच में आपको मिल सकती है। और आप इस टाइम पे आप जो है ना बहुत शान शौकत में अपना पैसा खर्च करने वाले हैं और चिंता भी नहीं करेंगे आप धन की। तो धन आपका जो संचित धन होगा उसको आप निकालेंगे, द्वितीय घर में बैठे हैं सूर्यदेव, उसको आप निकालेंगे और ये जो पैसा है इसको खूब खर्च करेंगे। तो ये जो समय है आपका, वो पैसे की आपको हानि बहुत करवाएगा अननेसेसरली। जहाँ 5 रुपया
में काम हो जाता है, वहाँ 500 रुपया दे के जो है वो अपना काम करेंगे। तो आप पैसा जो है वो बहुत खर्च करेंगे और हो सकता है इन चीज़ों के कारण घर में लोग आपसे थोड़ा परेशान हों और आपके घर वालों से थोड़े से जो हैं वो संबंध ख़राब होने लगें, झगड़े होने लगें घर में। तो इस चीज़ का ख़ासा ध्यान रखें। अपनी लाइफ पार्टनर की बात सुनें, उनकी मार्गदर्शन में आप थोड़ा-सा काम कीजिए। आपके पति या पत्नी आपको कुछ समझाते हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम संचित धन जो है बहुत मेहनत से इकट्ठा करते हैं और हम उसको एकदम से निकाल देते हैं। बिल्कुल खर्च कीजिए पैसा, लेकिन सोच समझ के पैसा खर्च कीजिए। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, देखिए आपको ये योग ऐसे चल रहे हैं कि आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिल सकती है इस दौरान, ये इस टाइम पे, है ना? अगर आप खुद से खरीद रहे हैं कोई संपत्ति, तो उसमें थोड़ा-सा सोच समझ करके आप अपना पैसा लगाएँ, है ना? बाकी आपका ठीक है, घर में थोड़े कलह हो सकते हैं आपके घर के लोगों से, और बड़ों का जो है आपको सम्मान करना है। अपने परिवार से, अपने माता-पिता से का सम्मान कीजिए, उनकी बात सुनिए इस दौरान, उनके मार्गदर्शन में कोशिश कीजिए, काम कीजिए, और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको खुश रखिए, उसका दिल ना दुखाएँ आप इस दौरान। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में होंगी। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो ज़्यादा आपको जैसे आप जो है ना दिखावा करने की भी चीज़ आपके अंदर आ सकती है कि आप दिखावा करें, ये सब मत कीजिए, है ना? कर्म कीजिए और बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपको मेहनत करना है, आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वर्क प्लेस पे अगर किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिक्स होती है तो उसका हिस्सा ना बनें। आप थोड़ा डिप्लोमेटिक रहें, आप इधर की उधर करने से बचें। ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं और यही चीज़ें आपको बहुत नुकसान भी दे सकती हैं अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख़ासा ध्यान रखना है, अपने लाइफ पार्टनर का दिल ना दुखाएँ। बाकी ओवरऑल जो है वो समय आपके लिए ठीक रहेगा। आपको किन चीज़ों में सतर्कता रखनी है ये मैंने आपको बता दिया है। कलह से आप अपने आप को दूर रखें, और पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, संचित धन को आप नुकसान कर रहे हैं, तो सोच समझ के करिए, नहीं तो बाद में फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपका पैसा आपने खुद बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कुंभ लग्न के जो जातक हैं, अभी अगर आपको कुछ परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारी परेशानियां, मानसिक तनाव, आप इधर उधर भटक रहे हैं, अपने घर से दूर हैं, तो ये सारी परेशानियां जो हैं अब आपकी कम होने वाली। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना है, आपकी तबीयत का आप ध्यान रखिए, और हो सकता है कि आपको थोड़ा, जैसे होता है लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो आपको जो है आप अपने आप पर, जैसे होता है ना कि अपने को हम आकर्षित बनाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा आलसी करें, हो सकता है तबीयत के कारण आप अपने ऊपर ध्यान न दें। अपने जो एक सौंदर्य एक होता है, जो शारीरिक सौंदर्य होता है, कहीं ना कहीं वो भी क्षीण होता दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अब कौन ध्यान दे, अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, या उन चीज़ों में आप थोड़ा अपने आप को पीछे रखेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, अपने आप को जब हम अच्छा रखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखना है, आपको तबीयत का भी अपना ध्यान रखना है। लेकिन इन सब के से परे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग, इन सब पे आप भले ध्यान ना दें, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होगा। आप अपने आप को कुछ चीज़ करने के लिए आपके अंदर उत्साह जागेगा। आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है। भले ये सब चीज़ें ठीक हैं अपने आप, बस ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या कुछ जो आपके अंदर नए हो सकता है कुछ प्लान्स आए कि मुझे ये करना चाहिए, उनको करने के लिए आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। इस टाइम पर आप भाग दौड़ कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और इसके अलावा आपके अगर अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, झगड़ा और तनाव चल रहा है, तो ये समय जो रहेगा इसमें आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर का आपके हर काम में सहयोग मिलने वाला है। आपको स्त्री पक्ष से या पुरुष पक्ष से, यानी कि अपने पति या पत्नी की तरफ से आपको हर तरीके से जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो आप सोच समझ के, देखिए इन्वेस्ट करना है या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिए। परंतु आपको जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको वो, और जो आपकी पत्नी या पति का आपके जो साथ रहेगा वो आपको प्रभावशाली बनाएगा, और एंड यू विल फील कि हाँ,
मैं अभी पूर्ण हूँ, यानी कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हर काम में आपको जो है वो अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलने वाला है। आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी और आप मेहनत भी करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो है बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोग हैं, बहुत अच्छा समय बीतेगा आपका। थोड़ा आपको बस अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, तो वो आप खास ख्याल रखिए। बाकी आपका समय अच्छा है और समय को और अच्छा बनाने के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ दें, तो सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पे रहेगा, अच्छा रहेगा। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आप अपने क्रोध से अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं। आपके शत्रु भी आप पर हावी होंगे। हालांकि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि बल से, परंतु और अपने पैसों के द्वारा जो है आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात ये कि आपके खर्च भी बहुत होंगे। यानी कि इस टाइम पे आपको कभी ये भी कई लोगों को ये भी फील हो सकता है कि आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो इस तरीके की स्थिति भी आपके सामने बन सकती है और शत्रु पक्ष तो आपको परेशान करेंगे ही, लेकिन हाँ, ये है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर क्रोध बहुत बढ़ेगा, आपके अंदर अहंकार भी होगा, अननेसेसरली आपके अंदर अहंकार होगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी और इस अहंकार से आप अपने काम बिगाड़ेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ के पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। पर जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब हम तो बिल्कुल हम ही को बाजी मारना है, ऐसा मत कीजिए। आपके पास अगर एग्ज़ाम आपके पास में, तो आपके पास समय है तो प्रॉपर आप पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है कि आप चीज़ों को आप ना बहुत हल्के में लेंगे। हाँ ठीक है, हो गई, पढ़ाई कर लिया। या अगर आपकी लव लाइफ है, उसमें आप लोगों को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने उसको हर्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, वो वापस आ जाएगी या वापस आ जाएगा। आप इस भ्रम में मत रहिए। अगर आपने ये गलती करी तो आप हो सकता है कि अपनी लाइफ से कोई बहुत अच्छे इंसान को खो दें। इसलिए आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि आपको अपने अहंकार पर, हो सकता है आपकी पत्नी के साथ आपके झगड़े हो जाएं, आपकी पत्नी आपको कोई सही सलाह दे और आप उसको कि हाँ ठीक है, कई लोगों के अंदर एक मेल डोमिनेंट स्वभाव होता है। देखिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है खैर, और बहुत विवादित बात है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पर हम सब एक हैं, तो अगर कोई हमारा छोटा भी है, चलिए ठीक है, हम इसकी बात नहीं भी करें, हम पति पत्नी की बात या स्त्री और पुरुष की बात नहीं करें, हमसे कोई छोटा है, वो हमें कोई सलाह दे रहा होगा, तो आपका अहंकार ऐसा रहेगा कि आप बोलेंगे ये छोटा हमें क्या सलाह दे रहा है, हमें इसकी बात नहीं मानना। या आपके बड़े कुछ बोलेंगे, आप बोलेंगे आपको कौन सा एक्सपीरियंस है, हम बाहर घूमते हैं, हमको पता है ना क्या चल रहा है। आप ना ढीठ स्वभाव के होंगे, आप किसी की बात नहीं मानेंगे और उससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस चीज़ का जो है आपको खासा ख्याल रखना है। अपनी वाणी पर संयम रखें, घर में कलह होने से करने से बचें। आपके घर में कलह भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कलह से दूर रहना है। अपनी पत्नी का सम्मान करें या पति का सम्मान करें। आपके पति या पत्नी आपको कोई सीख देते हैं या कुछ समझाते हैं तो आप उसका ध्यान रखिए, उसे ध्यान से सुनिए। बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आपकी गड़बड़ी होती है, आप लड़ाई या अहंकार करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। लव अफेयर में अगर आप हैं, अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया अपने पार्टनर को, वो गलत नहीं है, तो भी अपने अहंकार और ईगो के कारण अगर आप बात नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी आपको, और ख़राब भी हो सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का खासा ख्याल रखना है कि आप अपने अहंकार पर जो है वो संयम रखें। पैसा आपका धन का खर्चा होगा और आपको जो है ध्यान रखना है, चीज़ों को सोच समझ के विवेकशील होकर के आपको कार्य करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और आपके अंदर ये समझ भी आ रही है कि यार ये मैंने अननेसेसरली मैं ईगो कर रहा हूँ, कभी कभार हमको एक अंदर से ज्ञान भी उत्पन्न होता है इन चीज़ों को लेके, तो ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है ना, तो आप सुबह उठ कर के इस दौरान जो है 14 मार्च तक जो समय है, इसमें आप सुबह उठ कर के आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप करके देखिए 14 मार्च तक, आप खुद देखेंगे कि 14 मार्च के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। लेकिन आपको अपने अहंकार पर, क्या होता है ना कि कई बार सूर्यदेव जो होते हैं, क्या होता है कि जिस हाउस में की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कई बार इंसान को वो अहंकारी बना देते हैं और वो अहंकार हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है। हर जगह हमारे अपनों को हमसे दूर कर देता है। आपकी
स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है इस बीच में। आप बड़ों की बात मानिए, अननेसेसरली इधर-उधर घूमेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे तो बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ये समय जो है 1 महीने का, इसमें आपको बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और सूर्यदेव से शुभ परिणाम प्राप्त करना है। तो हर रोज़ जो है इस दौरान आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अब ठंड भी कम हो गई है बहुत हद तक, सुबह उठ सकते हैं आप सही समय पे, रात में जल्दी सोइए, सुबह उठ कर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अगर रोज़ हो सकता है तो 3 से 4 मिनट लगता है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं, वैसे तो मैं कहूँगी रोज़ कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट संडे जो है, रविवार को जो है वो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको सही मार्ग दिखेगा, आपकी बुद्धि काम सही जगह पर रहेगी कि आपको कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना है। तो मीन राशि या मीन लग्न के लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, किसी से बेवजह झगड़ा ना करें, फिजूल की किसी 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है उसमें ना कूदें, इसका भी ध्यान रखें। उसके अलावा आपको जो है अपने बड़ों का सम्मान करना है। आपके दादा दादी अगर हैं उनका सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातें सुनें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हानि होगी। तो सीधी सी बात है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए, है ना। शत्रु पक्ष पे जो है वो आप पे हावी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बुद्धि से काम ना लेके और आप खुद भी झगड़ा करने लगेंगे तो उससे आपको हानि होगी। आपको जो है अपने क्रोध पे संयम रख करके और बुद्धि से काम लेना है। थोड़ा रुकिए, समझिए और फिर अपने कार्य से सामने वाले को मात दीजिए, है ना। कई बार वाणी पे संयम रख करके कार्य से भी इंसान को मात दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा संयम रखना होगा। और बाकी मैंने आपको उपाय बताया ही है, अगर आप वो करते हैं तो आपका समय अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की सूर्यदेव की, कि सूर्यदेव किस तरह से वो अब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च को जो है वो फिर मीन राशि में जाएंगे। तो इस बीच में जो भी 1 महीने के कार्यकाल, जो भी 1 महीने का उनका रहेगा राशि में जब स्थित रहेंगे, तो क्या उससे आपको लाभ होगा, कहाँ आपको सतर्क रहना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, बाकी सब चीज़ें आपके फेवर में खुद ब खुद आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ दूसरे ग्रहों की बात करेंगे, ग्रहों के परिवर्तन की बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हरिहर, नमस्कार।